हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं इंग्लिश ग्रामर में वर्ब में मॉडल्स वर्ब पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैं बताया था कि कुल जो है कि 13 मॉडल्स वर्ब है। जिस 13 मॉडल्स वर्ब में से मैं आपको 4 मॉडल्स वर्ब पढ़ाया था, कैन, कुड, मे, माइट। ठीक है, ये 4 मॉडल्स वर्ब अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो जाइए, वीडियो के सेक्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। तो ये 4 मॉडल्स वर्ब देख लीजिए, कैन, कुड, मे, माइट। आप समझ जाओगे कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। क्लियर। चलिए, इस वीडियो में अगले 4 मॉडल्स वर्ब बताने वाला हूँ, जिसमें जो है कि शुड, मस्ट, नीड, आउट, टू। ठीक है, 4 और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले जानते हैं शुड, मस्ट, नीड और आउट टू सबका मतलब क्या होता है। देखिए, जितने भी सेंटेंस के अंतर्गत चाहिए शब्द आए, है ना, लास्ट में क्या है, चाहिए शब्द आए, तो शुड, मस्ट, नीड और आउट टू का प्रयोग किया जाएगा। यानी ऐसे सेंटेंस जिसके लास्ट में चाहिए आएगा तो उसमें क्या लगेगा, शुड, मस्ट, नीड, आउट टू। ये आपके दिमाग में याद हो जाना चाहिए। चलिए अब समझते हैं कि कब कब शुड लगेगा, कब मस्ट लगेगा, कब नीड लगेगा, कब आउट टू लगेगा। देखिए, शुड का प्रयोग तब किया जाएगा जब किसी सेंटेंस में सुझाव दिया जाता हो। यानी जब किसी को आप सुझाव दोगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या प्रयोग करोगे, शुड। जैसे मैं बोलूँ कि आपको जाना चाहिए, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको सुझाव दे रहा हूँ कि आपको जाना चाहिए, यानी यू शुड गो। आ रहा है समझ में ना। तो जहाँ पे सुझाव दोगे वहाँ पे क्या लगाएंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। इसी तरह मस्ट, मस्ट का प्रयोग तब किया जाएगा जब किसी भी सेंटेंस में अवश्य लगा होगा। क्या लगा होगा, अवश्य, या 100% वो कन्फर्म है, वहाँ पे आप मस्ट का प्रयोग करिएगा। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि मुझे अवश्य जाना चाहिए, यानी मेरा कन्फर्मेशन है कि मुझे अवश्य जाना चाहिए, तो आई मस्ट गो, आई मस्ट गो। और अब देखिए ऊपर, हमें विनम्र होना चाहिए, ये सुझाव है कि हमें क्या होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। अपने आप को सुझाव दे रहा हूं कि हमें विनम्र होना चाहिए, तो वी शुड बी पोलिट, है ना। हमें विनम्र होना चाहिए। देखिए, हमें विनम्र होना है, इसलिए अपने आप के लिए बी लगाया। बी मतलब कि होना, तो वी शुड बी पोलिट, है ना। हमें विनम्र होना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, ये सुझाव दिया जा रहा है, तो यू शुड गो। क्लियर। ऐसे ही मुझे अवश्य जाना चाहिए, आई मस्ट गो। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि आखिर में नीड, नीड का प्रयोग कब किया जाएगा। देखिए, जब किसी सेंटेंस में किसी चीज की जरूरत हो और डिमांड किया जाए, यानी जब किसी सेंटेंस में जरूरत हो और आप डिमांड कर रहे हो उस जरूरत वाली चीजों को, तो वहां पे आप हमेशा नीड का प्रयोग करिएगा। ठीक है। अगर जरूरत की चीजें आप डिमांड कर रहे हो और पास्ट में डिमांड की गई है, तो ध्यान रखिएगा इस नीड में आप ई डी जोड़ दीजिएगा, नीडेड हो जाएगा। यानी ई डी जोड़ के कब जोड़िएगा, जब उसको पास्ट में बनाना होगा। क्लियर। चलिए, ऐसे ही आउट टू, आउट टू का प्रयोग तब करेंगे जब ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो। क्या हो, नैतिक जिम्मेदारी जब होगा तो आउट टू का प्रयोग करेंगे। और ये नैतिक जिम्मेदारी जो है किसी एक इंसान की नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये होगा, यानी सभी के लिए होगा नैतिक जिम्मेदारी, तो आप वहाँ पे आउट टू का प्रयोग करिएगा। क्लियर। यानी सभी दुनिया के लिए वही नैतिक जिम्मेदारी, एक ही नैतिक जिम्मेदारी पूरी दुनिया के लिए प्रयोग किया जाए, तो वो होगा आउट टू का प्रयोग करिएगा। एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा और कराऊंगा भी, समझाऊंगा भी। देखिए, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा जिम्मेदारी हो, नैतिक जिम्मेदारी जो पास्ट में हो, तो आप क्या कीजिएगा, आउट टू के साथ हैव लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा, आउट टू हैव। अरे समझ में। तो आपको मैंने समझा दिया कि शुड का प्रयोग तब करिएगा जब सुझाव दिया जाए, नीड का प्रयोग तब कीजिएगा जब जरूरत हो। ठीक है। मस्ट का प्रयोग तब कीजिएगा जब किसी चीज की अवश्य हो, यानी
एकदम 100% जो है कि अवश्य होना चाहिए, कन्फर्मेशन होना चाहिए, तब उस पर मस्ट का प्रयोग करिएगा। उसके बाद आउट टू का प्रयोग तब कीजिएगा जब नैतिक जिम्मेदारी हो, पूरी दुनिया के लिए नैतिक जिम्मेदारी हो, वहाँ पे आउट टू का प्रयोग करते हैं। चलिए अब एक एक एग्जाम्पल सबका समझते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि नीड का अगर पास्ट में प्रयोग करना होगा तो नीडेड का प्रयोग करेंगे, आउट टू का पास्ट में प्रयोग करना होगा तो आउट टू हैव का प्रयोग करेंगे। क्लियर? चलिए अब देखिए, हमें विनम्र होना चाहिए, वी शुड बी पोलिट, है ना, यानी हमें विनम्र होना चाहिए। देखिए हम अपने आप को ही सुझाव दे रहे हैं कि हमें विनम्र होना चाहिए, तो वी शुड बी पोलिट। क्लियर? चलिए, मुझे अवश्य जाना चाहिए, देखिए शब्द लिखा है अवश्य, अवश्य का मतलब कंफर्म है, मुझे जाना ही चाहिए, तो आई मस्ट गो, है ना, आई मस्ट गो। ठीक है, अगर यही होता मुझे जाना चाहिए तो आप चाहे तो मस्ट भी लगा सकते हैं और चाहे तो शुड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी मुझे जाना चाहिए, मैं अपने आप को सुझाव दे रहा हूं, तो आई शुड गो बोल सकता हूं, लेकिन यहाँ पे शब्द है मुझे अवश्य जाना चाहिए, इसलिए अवश्य शब्द के लिए मस्ट लगाइएगा, आई मस्ट गो। क्लियर? चलिए दूसरा एग्जाम्पल, मुझे पेन चाहिए, देखिए मुझे पेन चाहिए, मुझे पेन की ज़रूरत है, नहीं मुझे पेन चाहिए, मुझे पेन की क्या है, ज़रूरत है, तो आई नीड अ पेन। और सोच के देखिए मैंने एक क्यों लगाया है, मुझे पेन एक ही चाहिए ना, एक ही पेन की ज़रूरत है, ऐसा थोड़ी कि पेन की दुकान लगानी है, नहीं ना, तो मुझे एक पेन की ज़रूरत है, इसलिए आई नीड अ पेन, यानी मुझे पेन चाहिए। आ रहा समझ में? तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, देखिए पेन चाहिए, ज़रूरत की चीज़ है, इसलिए नीड। अब इसी का थोड़ा पास्ट फॉर्म देख लीजिए, मुझे पेन चाहिए था, मुझे पेन चाहिए था, यानी बीत चुका है, पास्ट में है, तो मैंने बताया पास्ट में जब भी रहेगा तो आप ई डी लगाइएगा, नीडेड, यानी आई नीडेड अ पेन, मुझे पेन चाहिए था। क्लियर? चलिए पांचवा नंबर देखते हैं, संदीप को जाना चाहिए, संदीप को क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। तो आपके पास दो तरीका है, अगर यहाँ पे होता कि संदीप को अवश्य जाना चाहिए तो संदीप मस्ट गो, और मैंने अभी समझाया था कि अगर अवश्य नहीं भी लगा है तो आप दोनों लगा सकते हैं, मस्ट भी लगा सकते हैं और शुड भी लगा सकते हैं, या आपके ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का प्रयोग करोगे, और उसको समझ के ही करना है। ठीक है ना? देखिए मैं इसमें लिखा हूँ संदीप मस्ट गो, अब आप सोचिए मैंने मस्ट क्यों लिखा है और शुड क्यों नहीं लिखा है, मैं आपको दोनों समझाऊंगा। क्या दोनों गलत है? नहीं, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, शुड भी लिख सकते हो, मस्ट भी लिख सकते हो, लेकिन मस्ट का प्रयोग आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, अवश्य है, वहाँ पे प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए संदीप को जाना चाहिए, यानी जो इंसान बोल रहा है कि संदीप को जाना चाहिए, जाहिर सी बात है वो ऐसी बात जानता है संदीप के बारे में, या जहां संदीप को भेजना चाहता है वहां पे ऐसी बातें घटना हो गई हैं जहां पे ये कह रहा है कि संदीप को अब जाना चाहिए, संदीप को क्या करना चाहिए, जाना चाहिए, यानी वो एक जरूरी है, संदीप को जाना जरूरी है, इसलिए संदीप मस्ट गो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, हमें माता पिता का आदर करना चाहिए, हमें माता पिता का आदर करना चाहिए। आप देखिए ये हमारी जिम्मेदारी है या पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है अपने माता पिता की सेवा करना। आपको समझ में आ गया, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, सबके लिए है, सभी के लिए नैतिक जिम्मेदारी जब होगा तो वहाँ पे आप आउट टू का प्रयोग करेंगे, तो वी आउट टू रिस्पेक्ट पेरेंट्स, वी आउट टू रिस्पेक्ट पेरेंट्स, यानी हमें माता पिता का आदर करना चाहिए। अब यही पास्ट में होता तो हमें माता पिता का आदर करना चाहिए था। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, वी आउट टू रिस्पेक्ट पेरेंट। ठीक है, वी आउट टू, है ना, हैव रिस्पेक्ट पेरेंट्स, यानी जब यहाँ पे होता हमें माता पिता का आदर करना चाहिए था शब्द होता तो अब क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, तो वी आउट टू हैव रिस्पेक्ट पेरेंट्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर, तुम्हें जाना चाहिए। देखिए तुम्हें जाना चाहिए, ये सुझाव दिया जा रहा है, तुम्हें जाना चाहिए, नहीं तो आप दोनों प्रयोग करिए, तुम्हें जाना चाहिए, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना उसका कोई काम जरूरी हो, इसलिए मैं भेज रहा हूं कि तुम्हें जाना चाहिए, तो मस्ट भी लगा सकते हो। ठीक है,
और आप शुड भी लगा सकते हो, सुझाव समझ के शुड लगा दीजिए। तो देखिए आप दोनों लगा सकते हैं। तो तुम्हें जाना चाहिए यू शुड गो या यू मस्ट गो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। देखिए मैंने अवश्य शब्द जोड़ दिया, इसका मतलब कि कंफर्म हो गया, मस्ट लगाना ही पड़ेगा। तो यू मस्ट गो, क्या होगा, यू मस्ट गो। ये था हमारा मॉडल वर्ब टोटल 4, शुड, मस्ट, नीड, आउट टू। आशा करता हूँ कि आपने ऐसा इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं देखा होगा किसी भी यूट्यूब चैनल पे। तो आपको ये कैसा लगा जरूर कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने भाई को सपोर्ट करिए और हमारा जो चैनल है अजय स्टडी 87, आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा अजय स्टडी 87, हमारा चैनल आएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तमाम हर एक सब्जेक्ट से मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए और कमेंट करिए और मुझे सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।